एक्साइटेड। क्या बात है। धन्यवाद वसीम सर। आपका वेलकम हमेशा बहुत ही गर्म जोशी वाला होता है। सर्दी में भी गर्मी आ ही जाती है। और मुनीश सर की और अलका जी की क्या बात करें, बहुत ही शानदार प्लान और बहुत ही ज्यादा मजा आया उनको सुन के। उन्होंने जिस तरह से अपनी स्टोरी सुनाई तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को, मुझे लग रहा था, महसूस कर रहा था, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। और इस बिजनेस की बात करें तो हम क्यों आए, ये चीज अगर देखी जाए तो हम भी यही सोचते हुए, जैसे अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है इस बिजनेस का। हम पहले ही बहुत सारे काम कर रहे थे, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट था, विवेक जॉब के अंदर थे, मैं भी जॉब करती थी, और घर में इस परिवार में सारे ही लोग कहीं ना कहीं जॉब के अंदर बिजी थे। तो ये चीजें हमें लगती है हमारे लिए तो ये है ही नहीं, हम चलो ठीक है कुछ ज्वाइन कर लेंगे, पर क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव्स इस बिजनेस को लेकर आए थे तो हमने सोचा चलो कर लेते हैं। पर हमें लगा कि हमारे लिए ये चीज बनी हुई है, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं और इस चीज के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, कैसे कर पाएंगे इस चीज को। पर धीरे धीरे समय निकलता गया और हमने इस चीज को जब समझा, इस बिजनेस को, और इसको काम करना शुरू किया, और इसकी मीटिंग्स, और इस वक्त जो मीटिंग हुआ करती थी, सीडीज आया करती थी और बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ते थे, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सिस्टम को हमने पूरा फॉलो किया। तो धीरे धीरे हमें लगने लगा कि वाकई में इस बिजनेस के अंदर जो फ्रीडम है, जो हेल्थ है, जो रिकॉग्निशन है और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। और इन्हीं सब चीजों को पाने के लिए हमने फिर इसके ऊपर बहुत अच्छे से मिलकर काम करना शुरू किया। और परिवार के प्रत्येक सदस्य के आशीर्वाद और साथ के साथ हमने इस बिजनेस को बड़ा किया, और बच्चों को भी इसी बिजनेस के दौरान बड़ा किया, क्योंकि हमें ये बिजनेस करते हुए 21 साल हो गए हैं। और मैंने इस बिजनेस को करते हुए जब हम एक मुकाम पे पहुंचे, एमरेड लेवल पे पहुंचे, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, और विवेक अभी भी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इनका पैशन है, क्योंकि जॉब भी इस तरीके का है कि जिसमें ये लोगों की जिंदगी को काफी मदद करते हैं, उनकी लाइफ के अंदर उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ये हमारे जिंदगी में चलता रहा, और इस बिजनेस को जब हमने किया तो हमने वाकई में पाया कि इस बिजनेस को करना वर्थ है, क्योंकि जो कुछ भी हमने हासिल किया, अगर देखा जाए तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम पैसों के लिए करते हैं। जब शुरुआती जो हमारी थॉट थी, हमने इस बिजनेस को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी और क्या होगा, 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये सोचकर किया था। पर धीरे धीरे हमें लगने लगा कि पैसों के अलावा भी इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिकॉग्निशन मिला हमें इस बिजनेस में, पर्सनैलिटी को एक नया आयाम मिला, साथ ही हमारी हेल्थ में भी बहुत सारे नए परिवर्तन आए, सोच में बहुत परिवर्तन आया, हमारे हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया हमने, क्योंकि जैसा कहा जाता है, कोटेशन भी है, हेल्थ इज वेल्थ, तो हमने इस चीज को बहुत महसूस किया। उसके अलावा हमें अपने आप को जानने का बहुत मौका मिला कि एक व्यक्ति को क्या पसंद हो सकता है। हम इस बिजनेस से हमने बहुत सारी कंट्रीज भी, विदेश भी बहुत घूमे हैं। वसीम सर हमारे साथ हर ट्रिप पे करीब होते ही हैं हमारे में, और हमको करीब 13-14 साल हो गए फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हुए। और कम से कम हम लोग 15-16 कंट्रीज, 20 कंट्रीज, मुझे ठीक से याद नहीं है कितनी, पर हम लोग इतनी घूम चुके हैं। 3 पासपोर्ट्स हमारे बन चुके हैं, बच्चों के भी बन चुके हैं, बच्चे भी हमारे साथ फॉरेन ट्रिप्स पे कई बार जा चुके हैं। और इंडिया भी हम करीब आधे से ज्यादा घूम चुके हैं। तो अगर बात करें तो इस बिजनेस में वॉट नॉट वी कैन गेन, इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए कि खत्म ही नहीं होता कि कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें, कितना कुछ है, फिर भी लगता है ये बाकी रह गया। और अगर हम लोग मीटिंग में बैठे हैं या कहीं एक कॉमन कन्वर्सेशन चल रहा है हमारे एबीओस का या ग्रुप लीडर्स का, तो वो कहते हैं कि इसमें, और वो ऐड करते जाते हैं कि इस बिजनेस से हमें ये मिलता है, हमें इस बिजनेस से ये मिलता है। और बिजनेस में पैसों की बात करते हैं, हमने लोगों का प्यार, लोगों का मान सम्मान भी बहुत कमाया, और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी हमने जी है इसमें। और लगातार उसकी तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और लोग प्यार से इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आश्चर्य होता है कि क्या वाकई में हमने इस बिजनेस में इतना काम किया है। और जब ये सब मिलता है तो लगता है कि बिजनेस में तो हमने बहुत कुछ कम ही किया है और हमें मिला बहुत कुछ है। तो इस बिजनेस में क्या और क्यों, तो मैंने आपको बताया कि हमने क्या, मतलब कि क्यों किया इस बिजनेस को और क्या क्या हमें मिला, क्योंकि ड्रीम का फिक्स होना बेहद जरूरी है, पक्का होना बेहद जरूरी है। और कैसे करना है इसके लिए आपको विवेक बहुत अच्छे से बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना होता है। पर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको बिजनेस करने से पहले डिसाइड करना है कि आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, और उससे हमें क्या मिलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमें बहुत ज्यादा, मतलब मुझे फॉरेन ट्रिप्स का या बाहर घूमने का बहुत शौक है। तो जब मुझे ये पता चला कि इसमें बहुत फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, तो मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था कि फॉरेन ट्रिप्स कैसे होते हैं। पर जब हम इसमें पहली बार फॉरेन ट्रिप गए तो वाकई में एक नशा हुआ मुझे उस चीज का। मुझे लगा वाकई में किसी चीज का नशा करना है तो अच्छी चीज का कीजिए, सफलता का कीजिए, खुशी का कीजिए, जोश का कीजिए। तो ओवर टू विवेक, जो आपको बताएंगे बिजनेस कैसे करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत मजा आता है जब कभी भी वसीम जी का इनविटेशन आता है तो हम तुरंत ही बोलते हैं कि हाँ, वाई नॉट। और बहुत ही अच्छे तरीके से मुनीश गोयल और अलका जी ने बताया कि बिजनेस क्या है। उसके बाद बहुत सारे लोगों से हम मिले, अमृता ने बताया कि क्यों किया और क्या क्या चीजें मिली। तो मेरा अभी जिम्मेदारी आपको ये बताने की है आने वाले 10 मिनट के अंदर
कि इस बिजनेस के अंदर कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि स्मार्ट वर्क है, तो किस तरीके से स्मार्टली हम लोग इसको फटाफट कम से कम टाइम के अंदर बिल्ड कर सकें। मैं विवेक गोयल, अभी काफी सारे लोग रिलेट करेंगे कि मैं, हमारे में से काफी सारे लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया कि सिविल इंजीनियर्स काफी सारे दिख रहे थे मुझे, एक देहरादून इरिगेशन के अंदर भी दिख रहे थे, तो मैं राजस्थान इरिगेशन के अंदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब करते हुए 25 साल हो चुके हैं। और जो एमवे बिजनेस अमृता का बिजनेस है उसके अंदर मैं इनका मैनेजर हूँ और हमें ये बिजनेस करते हुए एग्जैक्टली अभी 21 साल पूरे हो चुके हैं। और 21 सालों के अंदर इस बिजनेस ने इतनी ज्यादा परिवर्तन की यात्रा की है कि अगर कंप्यूटर इंजीनियर को 21 साल पहले बना था और वो कहे कि मैं 21 साल से अगर इस फील्ड में नहीं हूं तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग आती है, तो एकदम गलत बात बोलेगा। कोई भी चीज काफी तेजी से बदलती है, लेकिन जो बिजनेस के सिनेरियोज हैं वो तो बहुत बहुत तेजी से बदलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जूम मीटिंग अभी हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर अटेंड कर रहे हैं, और पहले हमारे को ये मीटिंग जानने के लिए कितना एफर्ट डालना, कितनी सारी चीजें करनी होती थी। जब हमने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था तो कुल मिलाकर एमवे के सिर्फ 15 प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर आते थे, और आज की डेट के अंदर 200 प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर एमवे के आ रहे हैं। जब हमने एमवे बिजनेस चालू किया था तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं होती थी, ऑनलाइन नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। और स्मार्टफोन की बात तो छोड़ो, जूम और इनकी यूट्यूब की बात तो छोड़ो, जो है हमारे घरों के अंदर लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करते थे, और पड़ोसी फोन जिसको हम पीपी फोन बोलते थे, उसके थ्रू कैसी कैसी बातें होती थी। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इतना बढ़िया नहीं होता था, अनेकों चीजें। लेकिन आज की डेट के अंदर बिजनेस इस जबरदस्त तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमने जो विजन लिया था, आज वो विजन लेना और ज्यादा आसान है कि हमें इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग करते हुए सिर्फ एक बार इसको ढंग से बिल्ड करना है। बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। एक बार अगर नेटवर्क बना दिया तो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर एमवे के लॉन्च होते जाएंगे, होते, और वो प्रोडक्ट्स जब हमारा नेटवर्क यूज करेगा, जब हमारा नेटवर्क सेल करेगा, तो हमारे को अपने आप इनकम आएगी। कोई भी एमवे बिजनेस ओनर, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम करते ही क्या है, हम एक, अगर कोई भी जना पूछे कि भाई आप एमवे के अंदर क्या करते हो, तो पहला काम हम एमवे के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो हम ऑलरेडी अगर एमवे में ना भी हैं तो किसी ना किसी कंपनी के यूज कर ही रहे हैं। कौन सा घर ऐसा है जहाँ पे टूथपेस्ट, टूथब्रश, नहाने का साबुन, टेल्कम पाउडर, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, विटामिन, अभी कोरोना के अंदर तो जम के जिंको वाइट और लिमसी कितनी खरीदी लोगों ने। हमारे पास दुनिया के बेस्ट मल्टीविटामिन है, पूरी दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। ये जो आप देख रहे हैं एयर प्यूरिफायर, ये यहाँ पे अगर अभी आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखिए आप एयर प्यूरिफायर, ये वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग एयर प्यूरिफायर है। अगर मुझे इस एयर प्यूरिफायर के बारे में एबीसीडी भी मालूम ना हो, वैसे तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दुनिया का फाइनेस्ट और सबसे शानदार एयर प्यूरिफायर है जो भी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं कितने बेच दूंगा? जैसे अगर ऊपर की तरफ देखेंगे हम, तो हमारा जो है ये एसी लगा हुआ है, जो ओ जनरली कंपनी का एसी है। अगर आप देखें तो ये एसी लगा हुआ आपको मैंने दिखाया कि ये ओ जनरली कंपनी का एसी लगा हुआ है। अब अगर आपको ओ जनरली कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो आपको कितने लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद में भी जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तब जाकर इनकम आने वाली है। लेकिन एक बार अगर हमने एमवे के अंदर नेटवर्क बना लिया तो जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अपनी टीम के अंदर लोग उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और हमारी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती होती है। अभी हमारे एयर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम इतना ज्यादा बिकता है, लेकिन हम कितना बेच रहे हैं इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हजारों लोग जितना काम करेंगे कभी भी एक आदमी उतना काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे को उस समय के अंदर ये विजन आ गया था कि अगर आपने एमवे बिजनेस ओनर करता क्या है, प्रोडक्ट्स यूज करता है, तो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पहले से यूज करते थे। सेकंड नंबर पे हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग। सारे के सारे लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, तो मुनीश ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हम एमवे के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और प्रीफर्ड कस्टमर लोगों को बना देते हैं, और वो अपने घर में जिस तरीके से अमेजन से सामान खरीदते हैं उसी तरीके से एमवे से जेन्युइन सामान खरीदते हैं। उनको भी हमारी ही प्राइस के ऊपर, चाहे हम एमवे के अंदर डायमंड है, उसी प्राइस के ऊपर प्रीफर्ड कस्टमर को भी एमवे सामान देती है। मेरी रेट, किसी नए वाले आदमी की रेट और प्रीफर्ड कस्टमर की रेट एमवे के अंदर एकदम सेम रहती है। और जैसे ही वो सामान खरीदते हैं हमारी सेलिंग ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। बार बार सेल नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक बार अगर सामान की क्वालिटी अच्छी है, उसके रेट बहुत ही जस्टिफाइड है, वैल्यू फॉर मनी है, तो प्रोडक्ट का बिकना तय है। इसी तरीके से एमवे बिजनेस का चलना तय है
अगर हम करेंगे तो हमारे लिए चलेगा, वरना चल तो बहुत तेजी के साथ रहा है। अभी पिछले 20-22 साल के अंदर, जब से एमवे के अंदर एमवे इंडिया के अंदर आया है 5 मई 1998 से लेकर आज तक, यानी कि अगर हम बात करें कि अभी 23 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया के अंदर जब मई आएगा, तो 23 सालों के अंदर एमवे का टर्नओवर 2000 करोड़ हुआ है। लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर एमवे का टर्नओवर 10,000 करोड़ होने वाला है। तो असली ग्रोथ का टाइम अब है। चाहे मैं आपको 5 मिनट के टाइम लिमिट के अंदर कितना भी बिजनेस समझा दूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका मिला है, तो इस बिजनेस को आप एक्सप्लोर करेंगे। आप अगर इसके अंदर आएंगे तो आप अपने आप ही स्वतः ही सीखते चले जाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैसे की बात कर ले हम, तो कैसे के अंदर सारी की सारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा अगर प्रोडक्ट सेल होता है, हमारे पॉइंट बनते हैं, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, उससे जो इनकम होती है उसी से नया प्रोडक्ट आता है। जैसे हमने एमवे का एस8 कपड़े धोने का डिटर्जेंट सेल किया, तो उसी के थ्रू हमारी फॉर्च्यूनर आई। जैसे हमने एमवे की मल्टीविटामिन सेल की, तो उसी के थ्रू हमारे पास में 4-5 फ्लैट्स आए। जैसे ही हमने एमवे की कोई गोरा होने की क्रीम, व्हाइटनिंग एसेंस सेल किया, और वो चीज से जो पैसे बने, वही पैसे कन्वर्ट हुए हमारी रेजिडुअल इनकम के रूप में, जिसको अभी मुनीश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, परमानेंट इनकम, ऑन ग्रोइंग इनकम के रूप में। यानी कि हमेशा प्रोडक्ट्स के थ्रू, कोई जना भुजिया बेचता है, कोई रसगुल्ले बेचता है, कोई मिठाई बेचता है, कोई गाड़ी बेचता है, कोई कुछ चीज बेचता है, और उसको बेचने से जो पैसे बनते हैं, उसी से कोई दूसरी चीजें खरीदता है, अपनी लाइफ को बेटर करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमेशा हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है और प्रोडक्ट कितना बिकता है, उसी के ऊपर सब चीज डिपेंड करेगी। तो पहले दिन जब से हम एमवे बिजनेस के अंदर आए, हमने एश्योर किया कि अगर हमारा अपना प्रोडक्ट है तो हम इसको सेल करेंगे, हम इसको यूज तो करेंगे ही करेंगे। हमने पहले दिन से एक पॉलिसी डिसीजन बना लिया, कसम खा ली कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारी एमवे बनाती है, तो ऐसा नहीं होएगा कि हम वो प्रोडक्ट मार्केट से लिया हुए किसी भी कीमत के ऊपर। आज जैसे ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ पे कभी अभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, ऑनलाइन ही सामान आते हैं। और पुराने जमाने के अंदर ऑनलाइन भी नहीं आते थे, जाके लाने पड़ते थे। तो कभी कभी ग्लिस्टर खत्म हो जाता था, तो कहते थे अब तो खत्म हो गया तो कोलगेट यूज कर लो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोलगेट, पेप्सोडेंट, जब से हम 21 साल से बिजनेस के अंदर हैं, हमने ग्लिस्टर के अलावा कोई पेस्ट यूज नहीं किया। अगर ग्लिस्टर खत्म हो गया तो सरसों के तेल को नमक के अंदर डाल के भले ही दांतों को साफ कर लिया, लेकिन बाजार से एक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं लेके आए। क्योंकि अगर मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है, तो पहला काम क्या है कि मुझे अब पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलाना है। अगर मैं नहीं डलाता, मान लो आपके पिताजी का पेट्रोल पंप है और आप नहीं डलाते, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारा पेट्रोल फर्जी है, या फिर हमारा दिमाग के अंदर कुछ खराबी है। या तो कहते हैं कि पेट्रोल खराब है, या हम कहते हैं कि दिमाग खराब है। लेकिन हमारा तो सामान भी अच्छा है और हमारा दिमाग भी अच्छा है। तो फर्स्ट चीज जो एमवे बिजनेस ओनर करता है, प्रोडक्ट यूज, वो तो खुद का डिसीजन है, हमने करना स्टार्ट किया। लेकिन खुद का यूज करके तो 5,000 रुपए का बिजनेस बना लेंगे महीने का, 10,000 का बना लेंगे, 20,000 का बना लेंगे, 50,000 का बना लेंगे। लेकिन 50,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचकर या 50,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके, यानी कि 50,000 रुपए के टर्न ओवर पे 50 लाख तो नहीं कमा पाएंगे। तो सेकंड काम हम ये करते हैं कि लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे? मैं तो इसलिए खरीदता हूँ कि मेरे अपने हैं। लेकिन लोग किस लिए खरीदेंगे? जब उनको हम बताते हैं कि प्रोडक्ट कितना जबरदस्त क्वालिटी का है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। लेकिन बाजार में जिसको 1998 वाली, 2000 वाली, 2004 वाली फीलिंग्स है, तो वो कहता है कि एमवे के प्रोडक्ट अच्छे तो बहुत है, लेकिन महंगे बहुत है। लेकिन अभी उनको पता ही नहीं है कि एमवे के प्रोडक्ट कितने पहले भी सस्ते ही पड़ते थे, और अब तो देखते ही हम बता देते हैं कि कितना ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट सस्ता भी है, प्रोडक्ट बढ़िया भी है, प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी का भी है, प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, प्रोडक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग भी है। क्या चाहिए हमारे को? प्रोडक्ट WHO अवार्डेड भी है, प्रोडक्ट ट्रिपल E भी है। तो प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगता ही है। तो हमारे पास में 30-40 हम लोग कस्टमर्स बना के रखते हैं, जो अपना आप ही बन जाते हैं। किसी के बच्चे का चॉकलेट ड्रिंक खत्म होता है, किसी की मल्टीविटामिन खत्म होती है, किसी के कपड़े धोने का सामान खत्म होता है, किसी का टूथब्रश खत्म होता है, किसी का पेस्ट खत्म होता है, लोग हमसे अपने आप सामान ले लेते हैं। और कई सारे लोग तो कंप्यूटर पे ही जुड़े हुए हैं, अपना सामान खुद ही घर पे जेन्युइन सामान मंगवा लेते होते हैं। तो उससे भी हमारा टर्नओवर हो जाता है। लेकिन हम कितना प्रोडक्ट सेल करेंगे भाई? प्रोडक्ट सेल करेंगे तो इनकम आ जाएगी, और नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। हम इस कंसेप्ट से इस बिजनेस के अंदर आए थे कि हम एक परमानेंट इनकम बनाएंगे, बड़ी इनकम बनाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ऑन ग्रोइंग इनकम बनाएंगे। जिस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं सेल कर पाऊंगा, तो पैसा नहीं आएगा, और मेरी सेल करने की एक लिमिट है। तो यहाँ तीसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसको नेटवर्किंग कहते हैं,
उसको जब समझ नहीं आती तो लोग आपस समझ लेते हैं कि इसमें तो मेंबर जोड़ने पड़ेंगे, इसके अंदर तो किसी को बताना पड़ेगा। हमारे को राइट्स मिले हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के, तो क्या हुआ कि वो राइट हमारे को फ्री में मिल गए, तो शायद उसकी हम इतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन राइट के अंदर बहुत जबरदस्त पावर होती है। आपने जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, एक बार स्कॉटलैंड गए और वहां पे स्कॉच, जो शानदार, जो एक स्कॉच चीज है ना, जो ड्रिंक, स्कॉच ड्रिंक है, उसके मालिक इतना खुश था कैनेडी से कि उन्होंने बोला कि मैं आपको एक फैक्ट्री गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो कैनेडी जी ने मना किया कि नहीं नहीं, मैं फैक्ट्री लेके क्या करूंगा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको लेनी पड़ेगी। तो बोला नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो। तो बहुत जिद बहस के बाद में, काफी अनुनय विनय के बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा करना ही है तो एक छोटे से एरिया का इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट मेरे को दे दो। और आज भी कहते हैं कि कैनेडी फैमिली के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होता है, यानी कि उस एरिया के अंदर जब कभी भी कोई स्कॉच बिकेगी तो कैनेडी फैमिली को पैसा आएगा ही आएगा। जैसे शाहरुख खान है, वो अपनी पिक्चरों के रूप के अंदर मेहनताने की जगह एक बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए कि जब जब भी बॉम्बे के अंदर पिक्चर लगेगी तो शाहरुख खान को पैसा अपने आप आने वाला है। और हमारे को एमवे के अंदर सुई से लेके कार तक 200 प्रोडक्ट्स अभी हैं, 2000 भविष्य में होंगे, 20,000 भविष्य में होंगे। उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप गाजियाबाद के लिए नहीं, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप यूपी के लिए नहीं, बल्कि उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे के पूरे इंडिया और जहां जहां पर भी 115 देशों के अंदर एमवे है वहां के लिए हमको मिल रही है। ये कितनी अपने आप में अमेजिंग चीज है। हमारे को सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना है। नेटवर्क के अंदर लोग भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोग भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और लोग भी नेटवर्क बनाते हैं, तो हमारी इनकम अपने आप ही बढ़ती हुई ऑनगोइंग, इंक्रीजिंग और परमानेंट इनकम आती है। आज जैसे हम वसीम भाई, सारे लोग, हम लोग सुमित बहादुर जी की टीम के अंदर है, तो सुमित बहादुर जी का कितना जबरदस्त विजन था कि यूएसए से सारी नौकरी, इतनी बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर, हस्बैंड वाइफ दोनों कंप्यूटर इंजीनियर थे और लोग हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहे थे और वो खाली एमवे बिजनेस करने के लिए हिंदुस्तान आ गए, क्योंकि उस समय सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे लेकिन उनके पास में विजन था। आज 200 प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज्यादा विजन की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने तो उसी समय में भी ले लिया, लेकिन जिसको नहीं लेना वो आज भी नहीं लेगा, क्योंकि इट्स ऑल प्योरली गॉड्स प्लान। अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है वहां पे लोग उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो गॉड्स प्लान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तरस रहे हैं लोग, जिंदगी के अंदर मर रहे हैं, किसी के ट्रांसफर का टेंशन है, किसी की कुछ टेंशन है, किसी की नौकरियां जा रही हैं, किसी के बिजनेस के अंदर लॉकडाउन लगे हुए हैं, लेकिन जब अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई जाती है तो एकदम से ही लोग उसको मिस कर देते हैं। उनको लगता है पता नहीं ये क्या चीज है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। और अक्सर लोग फंसने से इतना डरते होते हैं कि जिंदगी भर फंसे हुए रहते हैं। लेकिन हम लोग तो, जितने भी सारे लोग हैं इस समय इंडिया के अंदर, इतनी तेजी के साथ में प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, सिस्टम बढ़ रहा है, एमवे की अपनी ऑन फैक्ट्री है, इतना एमवे की तरफ से रोज रोज इतनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। लेकिन लास्ट के अंदर अभी जब मेरे पास में 5 मिनट बचे हैं, तो प्रोडक्ट्स की अगर एसेंस की बात करें तो पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप है कि प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट सेल करके मुझे अपने 200 पॉइंट एश्योर करने होते हैं, जो मैं अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करता हूं। मुझे ये नहीं पता है कि बाकी आपकी टीम्स के अंदर 500 पॉइंट की बात भी हो सकती है, 100 पॉइंट की बात भी हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, तो हमने सीखा सर्वे के अंदर कि हमेशा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, कि आपको हमेशा बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ वर्क करना है। बड़ी चीज हम सब लोगों को अगर एमवे में आए हैं तो कम से कम फाउंडर्स डायमंड जरूर जाना है, और फाउंडर्स डायमंड की इनकम 1 करोड़ रुपए साल से ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। एवरेज इनकम अभी एमवे ने पिछले साल का डेटा शेयर किया था डायमंड एंड अप मीटिंग के अंदर, तो 98.3 लाख का डेटा शेयर किया था। तो फाउंडर्स डायमंड जाने का मतलब है कि आपकी 6 टीम 21% के ऊपर हो, और 21% के ऊपर 6 टीमें बाद में होंगी, उसको छोटे के अंदर फॉर्म करें कि हम हमेशा 21% के ऊपर हो। 21% का मतलब 10,000 पॉइंट, और जब हम 21% के ऊपर 10,000 पॉइंट के ऊपर एक राइट स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, तो साल का 15 से 20 लाख रुपए का पैकेज, जिसको फाउंडर्स प्लेटिनम बोलते हैं, जिन्होंने हमारे को कंसेप्ट दिखाया था वो फाउंडर्स प्लेटिनम है। और आपने फाउंडर्स प्लेटिनम की पूरी बाढ़ देखी एक ओपन मीटिंग के अंदर, जबकि हिंदुस्तान के 1% भी नहीं होंगे। हिंदुस्तान के फाउंडर्स प्लेटिनम की गिनती करोगे तो कितना जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा। और फाउंडर्स प्लेटिनम का मतलब वो लगभग फाइनेंशियली फ्री आदमी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी 6 टीम्स के अंदर फाउंडर्स प्लेटिनम हो, तो सबसे पहले हमें फाउंडर्स प्लेटिनम बनना है। फाउंडर्स प्लेटिनम बनने का मतलब 10,000 पॉइंट हर महीने, तो 10,000 पॉइंट को भी अब हमारे को छोटे हिस्से के अंदर बांटना है
कि 10,000 पॉइंट, अगर 50 जने 200 पॉइंट करने लग जाएं तो अपने आप 10,000 पॉइंट हो जाएंगे। तो लोग तो 50 कुछ भी नहीं है और 200 पॉइंट भी कुछ नहीं है। 200 पॉइंट का मतलब 21,000 रुपए का बिजनेस, 200 पॉइंट का मतलब 16,000 रुपए की नेट सेल्स वॉल्यूम। आपका 8,000 रुपए के ऊपर 100 पॉइंट बनते हैं, 80 रुपए के ऊपर 1 पॉइंट बनता है। अगर मैं 500 पॉइंट करता हूं तो 500 पॉइंट करने वाले सिर्फ 20 ही लोगों से आप फाउंडर प्लेटिनम जा सकते हैं। लेकिन हम वो बात करते हैं डुप्लीकेशन की, कि जो आसान काम हो। 200 प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो तो 200 पॉइंट करने से ज्यादा आसान काम कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट्स को सेल करके और आराम से 10, 15, 20, 25, 30 कस्टमर्स का बेस बनाकर 200 पॉइंट खुद के एश्योर करना मेरे हाथ में है। स्टेप नंबर 1, आप लोग आज से डिटर्मिनेशन लेवे कि कोई महीना मेरा ऐसा नहीं होगा जब मैं 200 पॉइंट नहीं करूंगा। नेटवर्क बनना तय है, सब कुछ तय है, लेकिन लोग सोचते हैं पहले सब करने लग जाएंगे तब मैं करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होएगा। फिर वो सोचते रहेंगे, अपना दिमाग लगाते रहेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम का शानदार रास्ता भूल जाएंगे। हम जब लोग बिजनेस करते थे तो 100 पॉइंट के ऊपर 120 रुपए का कमीशन चेक आता था, 3%। और अगर 80 रुपए का भी पॉइंट मान लूं तो आज की डेट में अगर मेरा पुराना वाला ही प्लान होता, जिस प्लान के अंदर हमने काम किया, तो 100 पॉइंट के ऊपर 240 रुपए का कमीशन आता। और 100 पॉइंट से कम अगर 99 पॉइंट किए होते तो एक भी रुपए का कमीशन नहीं आता। लेकिन आज की डेट में 100 पॉइंट के ऊपर आपको 1400 से 1500 रुपए का लाभ होता है। 1400 से 1500 रुपए 100 पॉइंट पे लाभ होना तय है। लेकिन आपने 100 पॉइंट नहीं किए, 50 पॉइंट किए तो 700-800 रुपए का लाभ होना तय है। आपने 50 पॉइंट नहीं किए, आपने तो जिंदगी के अंदर एक ही पॉइंट किया, तो भी 14-15 रुपए का लाभ होना तय है। प्लान हैज बीन इंप्रूव्ड सो मच, इट इज सो एक्साइटिंग नाउ अ डेज, जिसकी कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी शानदार चीज है कि एमवे बिजनेस में आए, कोई पैसा नहीं लगाया और जिंदगी में एक ही पॉइंट बना लिया। पूरी जिंदगी में एक ही आदमी ने मुझसे घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए ग्लूकोजोमिन ले ली 30 पॉइंट की, तो 450 रुपए का तो मेरे को लाभ हो गया। गया क्या? लोग कहते हैं मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो भैया तू कैसे बर्बाद हुआ मुझे तो पता नहीं है। बिजली के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन बिजली के लाइव वायर को छुओगे और फिर कहोगे करंट लग गया, जल गया। तो यहां पर सिस्टमेटिक ढंग से बिजनेस करना, 200 पॉइंट किए, 3,000 रुपए अपने पास में आ गए। वी आर मोर देन सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया है। 200 पॉइंट किए, 3,000 रुपए आ गए। अब 6 टीम्स को मेरा का काम है 21% लेके जाना। तो सबसे पहले मैं 6 टीम को 3% तो लेके जाऊं भाई, और 6 टीम को 3% तो बाद में लेके जाऊं, पहले 6 टीम बनाऊं तो सही। तो मुझे मेरा काम है 6 लोगों को फ्रंट लाइन के अंदर जल्दी से जल्दी पहले दूसरे महीने के अंदर ही स्पॉन्सर कर देना। तेजी के साथ ये बिजनेस करना बड़ा आसान होता है और टुक टुक करके बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता है। 6 जनों को स्पॉन्सर कर दो, चाहे 10 जनों को बात बतानी पड़े, 20 जनों को बात बतानी पड़े, 50 जनों को बात बतानी पड़े। अब उन 6 लोगों को अपने को स्पॉन्सर कर दिया तो उस 6 जनों की टीम को 200-200 पॉइंट पे पहुंचाना है। चाहे वो अकेले अकेला बंदा 200 पॉइंट कर ले या उसकी टीम में 2, 4, 5 लोग मिलकर 200 पॉइंट कर ले। जब हमारी 6 टीमें 3% पे पहुंच जाएंगी तो हम इस बिजनेस के अंदर एक बहुत ही शानदार लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे और उस लेवल का नाम होता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। और सबसे बड़ी जो पिन है आज की डेट में हमारे बिजनेस के अंदर, मेरे पास में 3 ही मिनट और है, 2 ही मिनट, तो मैं फटाफट क्लियर कर दूंगा कि ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव अगर आपने पिन ले ली, वो ब्रॉन्ज की पिन का फाउंडेशन सेट करने की बात है। कंपनी 3 लेग्स बोलती है, 3 टीम्स बोलती है, लेकिन वाई 3? मैं बोलता हूं 6। विद 6 यू आर रिच। तो आप 6 टीम्स को स्पॉन्सर करके और उन 6 टीम को 3% के ऊपर पहुंचा दो। जब 6 टीमें 21% पहुंचेंगी तो आपको पता है 1 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन जब 6 टीमें 3% पहुंचेंगी तो भी 10-12 हजार रुपए कम से कम पक्के आएंगे, शानदार तरीके से आएंगे। और जब ये 6 टीमों को आपने 3% पहुंचाना सीख लिया तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये 6 टीमें अगले लेवल 6% के ऊपर ना पहुंचेंगी। जैसे ये 6 टीमें 600 पॉइंट प्लस पे पहुंचेंगी तो आपको एक बहुत ही शानदार पिन मिलेगी जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। और ब्रॉन्ज के ऊपर आप 45, 50, 55, 60 हजार रुपए महीना कमाने लगोगे। आपके 50,000 रुपए कमाने का इससे शानदार प्लान धरती पे कौन सा होगा? अगर 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट से कमाने हो, और आज की डेट के अंदर तो इन्वेस्टमेंट की रेट 12% बची भी नहीं है, लेकिन अगर 12% की रेट हो तो आपके पास में 50 लाख रुपए कम से कम बैंक में होने चाहिए, या 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया जमा करके 50,000 का ब्याज लेना बढ़िया है, या एमवे का हमारा खुद का सिर्फ 200 पॉइंट का बिजनेस सीखा और 200 पॉइंट का बिजनेस 6 जनों को सिखा दिया। बाकी का सारा काम डुप्लीकेशन का है। जैसे ही वो आगे डुप्लीकेट करेंगे,
जो आपको प्लान दिखाया था, जैसे आपके 4000 पॉइंट होंगे आप ब्रॉन्ज बनोगे, 45-50 हजार रुपए आ गए। लेकिन 50 हजार रुपए इज ए गुड इनकम, डिसेंट इनकम, बट इट इज नॉट दैट इनकम जिसके लिए सुमित बहादुर जी यहाँ पे आ गए हो, जिसके लिए हम लोग ये बिजनेस कर रहे हो। मैं तो 1 घंटा भी अगर आज भी कोचिंग पढ़ाऊं तो 50 हजार रुपए बना लूं, लेकिन पढ़ाऊंगा तब पैसे आएंगे, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर जैसे ही आपकी 6 टीम्स को छोड़ो, आपकी 6 में से 2 टीम भी अगर ब्रॉन्ज बन गई तो आपका फाउंडर प्लेटिनम तय हो गया। 6 में से अगर 2 टीमें 4-4 हजार पॉइंट ला रही हैं तो 8 हजार पॉइंट, बची हुई 4 टीमों से 2 हजार पॉइंट हुए 10 हजार पॉइंट, 12 हजार पॉइंट, 15 हजार पॉइंट। जैसे ही आप प्लेटिनम बनने की तरफ अग्रसर होते हो तो आपके ईयरली बोनसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कस्टमर सेल्स इंसेंटिव लिया, उसके बाद ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव लिया, उसके बाद में ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव लिया, उसके बाद में ईयरली बोनस जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर दिखाए गए होते हैं कि प्लेटिनम ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, फ्रंटलाइन ग्रोथ इंसेंटिव, 2 टाइम्स कैश इंसेंटिव, और उसके बाद कोर प्लस की बात भूल जाओ, मिनिमम उसकी बात करें गार, ग्लोबल अवार्ड रिकॉग्निशन, FAA पॉइंट। इतना पैसा है एमवे के अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो इतना मजा आ गया एमवे बिजनेस बिल्ड करके कि हम लोग पिछले 10, 12, 13, 15 सालों से एकदम फाइनेंशियली फ्री हैं। मुझे ये कह के इतनी गर्वान्वित हूं, इतनी खुशी है कि हम कोई भी काम पैसों के लिए नहीं करते। मैं भी ये मीटिंग ले रहा हूं तो कोई पैसों के लिए नहीं ले रहा हूं। कोई भी चीज अभी हमारे को पिछले 10-15 सालों से पैसों के लिए करने की जरूरत नहीं है। जो काम हमको अच्छा लगता है वो हम काम करते हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि किसी आदमी को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े। तो अपॉर्चुनिटी शानदार है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि एक दिन के अंदर आप डायमंड बनने का डिसीजन तो ले सकते हो, लेकिन डायमंड जाने तक की ट्रेनिंग नहीं ले सकते। तो आज का दिन आपके डिसीजन लेने का दिन है। टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट विद योर कमिटमेंट। Without commitment, without action, nothing is going to happen. There are always more people who are failure rather than more people who are successful. Success is always in minority, and if you want to be successful, you have to be in minority only. Once the success will be in majority, then it will not be called a success. आज की डेट के अंदर आपके पास में कार होना कोई सक्सेस नहीं है, आज की डेट के अंदर एसी होना कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कार एसी कोई लग्जरी नहीं है, ये हर आदमी के पास में। आज की डेट के अंदर इंजीनियर बनना कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि 50,000 इंजीनियर खाली राजस्थान के अंदर बनते हैं। लेकिन जब हम इंजीनियर बने थे 27 साल पहले, तो उस समय सक्सेस बहुत जबरदस्त थी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक ए डिसीजन एंड मेक इट राइट। थैंक यू वसीम भाई, बैक टू यू। वाह, क्या बात है। ऐसा लगा ना कि अभी बोलते रहे, कुछ और ज्ञानार्जन होता रहे, कुछ और हम फायदा उठाते रहे। कमाल करते हो आप विवेक भाई, कमाल करते हो आप। बहुत दिल से दुआएं आपके लिए, आप खूब तंदुरुस्त रहें, खूब आगे बढ़े और ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना विजडम लोगों को बांटते रहें और ये मसीहाई करते रहें। और दोस्तों, आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट मुनीश एंड अलका गोयल का भी। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस समझाया और नो डाउट हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करेंगे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, डायमंड स्पीकर विवेक एंड अमृता गोयल जी का। और बाकी सारे गेस्ट को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बिजनेस। तो जिसने बुलाया उससे बातचीत कीजिए, अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा उनके साथ बैठकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। विश यू गुड लक, गुड डायमंड, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।